हमारा पहला वर्ड है अबिलिटी। अबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है योग्यता और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है द क्वालिटी और स्किल दैट यू हैव विच मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू डू समथिंग। ऐसी योग्यता या ऐसी काबिलियत, ऐसी स्किल जो ये संभव कर पाती है कि आप कोई काम कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास योग्यता है तभी आप कोई काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि एबिलिटी सेंटेंसेस में कैसे यूज होता है। पहला एग्जाम्पल देखिए, शी टेंड्स टू अंडर एस्टिमेट हर ओन एबिलिटी। वो अपनी खुद की योग्यता को क्या कर रही है, अंडर एस्टिमेट कर रही है। उसे यकीन ही है कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है, ये योग्यता है। अगली एग्जाम्पल देखिए, आई ट्रस्ट हिज एग्जीक्यूटिव एबिलिटी। मुझे उसकी काम करने की, कि वो ये काम कर ही लेगा, कार्यपालक पे, नीति पे क्या है, पूरा यकीन है। मुझे भरोसा है कि वो ये काम कर लेगा, मुझे उसकी काम करने की योग्यता पे यकीन है। इसका मतलब ये है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटीज। मुझे उसकी योग्यताओं पर भरोसा है। तो एबिलिटी ऐसे यूज होता है सेंटेंसेस में। होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को हिंदी में कहते हैं पार्श्व भूमि और इंग्लिश में इसका मतलब होता है द थिंग्स दैट कैन बी सीन बिहाइंड द मेन थिंग और पीपल इन अ पिक्चर। ऐसी चीज जो दिख रही है पीछे किसके, किसी मेन चीज के, किसी मुख्य वस्तु के, या फिर किसी इंसान के, किसी पीपल के पीछे एक पिक्चर में दिख रही है, उसे कहते हैं बैकग्राउंड। लिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि बैकग्राउंड सेंटेंसेस में कैसे यूज होता है। पहले एग्जाम्पल देखिए, ही इज वर्किंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बट हिज बैकग्राउंड इज इन लॉ। वो काम किस में करता है, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर करता है, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे करता है, लेकिन जो उसका बैकग्राउंड है, जो उसने पढ़ाई की है, वो लॉ की है। अब इसमें ये नहीं कह रहा है कि उसकी जो पीछे की सीनरी है वो लॉ की है, मतलब उसका बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग कि सेंटेंसेस का कहने का क्या मतलब है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, प्रोग्राम्स कैन बी लेफ्ट रनिंग इन द बैकग्राउंड। पीछे जो प्रोग्राम है वो चलते ही लोग छोड़ गए हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, द वर्ड इज रिटन इन वाइट ऑन अ रेड बैकग्राउंड। तो शब्द हैं वो वाइट कलर से लिखे गए हैं या वाइट चीज़ से लिखे गए हैं। किस, कैसे, बैकग्राउंड के पीछे। बैकग्राउंड कैसा है, लाल कलर का है, तो उसमें लाल कलर का बैकग्राउंड है, उसमें वाइट कलर से लिखा गया है। से डिफरेंट फेज से बैकग्राउंड यूज होता है सेंटेंसेस में। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैबिनेट। वैसे तो कैबिनेट का मतलब होता है नेताओं का समूह, लेकिन कैबिनेट का मतलब अलमारी भी होता है। उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग सेक्शंस मिल के एक समूह बना के क्या बनता है, अलमारी बनती है। इसीलिए कैबिनेट का वैसे जो रियल मीनिंग होता है वो नेताओं का समूह ही होता है, और इसे इंग्लिश में कहते हैं a small group of the most important people in government who advise the president or prime minister and make important decisions। जो मैंने आपको बताया था नेताओं का समूह, ऐसे important लोगों का समूह जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को क्या देते हैं, सलाह देते हैं किसी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। ये समझते हैं एग्जाम्पल से कि कैबिनेट कैसे यूज होता है सेंटेंसेस में। देखिए, अगर अलमायरा को लेके बातें हैं, अलमारी को लेके बातें हैं, तो कैसे यूज होगा, दिस कैबिनेट इज रियली ओल्ड, वी शुड सेल इट। ये कैबिनेट, ये अलमायरा जो है बहुत पुरानी हो चुकी है, हमें इसे बेच देना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखिए, he has just bought a new cabinet from the store। उसने अभी स्टोर से एक नई कैबिनेट खरीदी, एक नई अलमायरा खरीदी। ठीक है, और अगर वही कैबिनेट नेताओं का समूह होगा तो क्या हो जाए, क्या सेंटेंसेस हो जाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर जस्ट रिजाइंड, या ऐसे कुछ रिलेटेड टू गवर्नमेंट क्या हो जाएंगे, सेंटेंसेस हो जाएंगे। तो होप आपको डिफरेंस समझ आया होगा और आप बहुत इजीली सेंटेंसेस में कैबिनेट को दोनों तरीके से यूज कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डैमेज। डैमेज को हिंदी में कहते हैं क्षति और इंग्लिश में इसका मतलब होता है हार्म और इंजरी। टू हार्म और स्पॉइल समथिंग, कोई दुर्घटना या फिर कोई क्षति और किसी चीज़ को
नुकसान पहुंचाना, इसे भी क्या कहते हैं, डैमेज कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि डैमेज सेंटेंसेस में कैसे यूज होता है। आई डोंट थिंक देयर्स एनी सिग्निफिकेंट डैमेज, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बहुत गहरा या बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है इस चीज़ को। एक और सेंटेंस से समझ लेते हैं। देखिए, हाउ बैड इज़ द डैमेज, जो क्षति पहुंची है, जो नुकसान हुआ है, वो कितना बुरा हुआ है। तो ऐसे यूज होता है डैमेज सेंटेंसेस में। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ईयर, ईयर का मतलब तो सबको पता होगा, कान। तो इसका इंग्लिश में मतलब होता है ईदर द टू ऑर्गन्स वन ऑन ईच साइड ऑफ द हेड बाय विच people or animals hear sounds, or the piece of skin and tissue outside the head connected to this organ, से दो ऑर्गन जो हमारे सर के साथ जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, वो साउंड्स को, आवाज़ों को सुन पाते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे यूज़ होता है ईयर सेंटेंसेस में। ही कुडेंट यूज़ हिज राइट ईयर ड्यू टू अ टेरेबल एक्सीडेंट, वो अपना सीधा कान, सीधे साइड वाला कान नहीं यूज़ कर पाता, नहीं सुन पाता उससे, क्योंकि वहाँ पे उसको एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था। ही विस्पर्ड समथिंग इन हर ईयर, उसने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। ठीक है, कान में कुछ फुसफुसाया। एक और सेंटेंस देखिए, ही इज़ डेफ इन वन ईयर, मतलब उसे एक कान से सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट वर्ड है फैक्ट। फैक्ट को हिंदी में कहते हैं तथ्य, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज नोन टू हैव हैपेंड और टू एग्जिस्ट, स्पेशली समथिंग फॉर विच प्रूफ एग्जिस्ट और अबाउट विच देयर इज इंफॉर्मेशन। ऐसा कुछ जो पता है कि होगा और वो एग्जिस्ट करता है, स्पेशली खास तौर पर जब किसी चीज़ के बारे में प्रूफ हो और वो एग्जिस्ट करता हो, जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो, उसे कहते हैं तथ्य। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं फैक्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। इन फैक्ट ही कांट स्विम वेल, असल में उसे स्विमिंग करना या उसे तैरना अच्छे से नहीं आता है। एक और सेंटेंस देखते हैं। वी कांट डिनाई द फैक्ट दैट ही इज़ ऑनेस्ट, हम इस फैक्ट को, हम इस तथ्य को इनकार नहीं कर सकते कि वह एक बहुत ही सच्चा ईमानदार इंसान है। तो ऐसे यूज़ करते हैं हम फैक्ट को सेंटेंसेस में। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, गैम्बल। गैम्बल को हिंदी में कहते हैं जुआ, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू डू समथिंग दैट इन्वॉल्व्स रिस्क दैट माइट रिजल्ट इन लॉस ऑफ मनी और failure, hoping to get money or achieve success. A risk that might result in loss of money or failure. ऐसा कुछ करना जिसमें कि रिस्क है किस चीज़ का, पैसों के डूब जाने का, लॉस ऑफ मनी और असफलता हाथ लगने का, लेकिन हम फिर भी वो चीज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, इस चीज़ की होप में कि हमें पैसा मिलेगा और हमें सक्सेस मिलेगी। तो ये कैसे टाइप का रिस्क है, जिसमें पैसा डूब भी सकता है और हमें हार हमारे हाथ लग भी सकती है, तो उसे कहते हैं गैम्बल। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं गैम्बल कैसे यूज होता है सेंटेंसेस में। आई लाइक टू गैम्बल फॉर फन एंड आई नो व्हेन टू क्विट, मुझे गैम्बल करना, मुझे जुआ खेलना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे उसे क्विट कब करना है, किस टाइम पे मुझे क्विट कर देना है, मैं सिर्फ फन के लिए खेलता हूँ। एक और एग्जाम्पल देखिए, इट्स हार्ड टू गिव अप गैम्बलिंग, ये बहुत मुश्किल है कि कोई जुए से अपना पीछा छुड़ा सकता है। तो ऐसे यूज होता है गैम्बल सेंटेंसेस में, और ये मीनिंग होती है गैम्बल की। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हैबिट। हैबिट को हिंदी में कहते हैं आदत, और इसे इंग्लिश में कहते हैं something that you do often and regularly, sometimes without knowing that you are doing it. ऐसी चीज़ें जो हम आमतौर पर रोज़ करते हैं, रेगुलरली करते हैं, जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं, जैसे हम बैडमिंटन खेलते हैं, हमारी आदत है। अच्छा खाना खाना, हम फूडी हैं, वो हमारी आदत है। लेकिन कई बार तो ये हैबिट्स ऐसी होती हैं जो हम कर भी रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम कर रहे हैं। जैसे हम फिंगर क्रैक करते हैं, हम करते हैं लेकिन हमें उतना महसूस नहीं होता, या हम इतना रियलाइज़ नहीं करते हैं कि ये हम चीज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होती है, आदत होती है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि हैबिट कैसे यूज़ होता है सेंटेंसेस में।
फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई थिंक यू शुड चेंज योर ईटिंग हैबिट्स। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने खाने की आदतों को सुधारना चाहिए, उसे चेंज करना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ अ बैड हैबिट ऑफ चूइंग ऑन हर पेंसिल। उसकी बुरी आदत है कि वो अपनी पेंसिल को चबाती है। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, हैबिट। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आइडिया। आइडिया का हिंदी में मतलब होता है विचार, और इसका इंग्लिश में मतलब होता है अ सजेशन और प्लान फॉर डूइंग समथिंग। कोई राय या कोई विचार, कुछ भी करने का, कुछ चीज़ करने का, जो कुछ भी करने से पहले हम कोई राय मशवरा करते हैं, विचार करते हैं, उसे कहते हैं आइडिया। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आइडिया सेंटेंसेस में कैसे यूज़ होता है। पहले एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू नेक्स्ट। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मेरे पास कोई विचार नहीं है कि मुझे आगे क्या करना है। एक और एग्जाम्पल देखिए, दैट्स अ रियली ग्रेट आइडिया। ये बहुत अच्छा विचार है, आइडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जस्टिफाई। जस्टिफाई का हिंदी में मतलब होता है उचित सिद्ध करना, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू गिव और टू बी अ गुड रीजन फॉर। चीज़ के लिए एक अच्छा रीज़न देना, एक अच्छा तर्क देना, उसे कहते हैं जस्टिफाई। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि जस्टिफाई कैसे यूज़ होता है सेंटेंसेस में। पहला एग्जाम्पल देखिए, डोंट जस्टिफाई योर सेल्फ टू मी। अपने आप को मेरे सामने जस्टिफाई मत करो, उचित सिद्ध मत करो। एक और एग्जाम्पल देखिए, यू डोंट हैव टू जस्टिफाई योर डिसीजन। तुम्हें अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कीप। कीप को हिंदी में कहते हैं रखना, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू हैव और कॉन्टिन्यू टू हैव इन योर पोजेशन। किसी चीज़ को कॉन्टिन्यू रखना, जो भी आप काम कर रहे हैं उसे कॉन्टिन्यू रखना, उसे कहते हैं हम कीप। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कीप को कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। आई वॉन्ट टू कीप माई रूम एज नीट एज पॉसिबल। मुझे अपने कमरे को जितना साफ हो सकता है उतना साफ रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, प्लीज कीप ऑफ द ग्लास। इस ग्लास को रख दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई एम वेरी सॉरी टू कीप यू वेटिंग। मुझे बहुत बहुत माफ़ कीजिए कि मैंने आपको वेटिंग में रखा, आपको इंतज़ार करवाया। एक और एग्जाम्पल है, हाउ लॉन्ग कैन आई कीप दिस बुक। मैं इस बुक को कितनी देर तक रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है ऑफ। ओ एफ, ऑफ। ऑफ का हिंदी में मतलब होता है का, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है यूज टू शो पोजेशन, बिलोंगिंग और ओरिजिन। यूज होता है ऑफ जब हमें शो करना होता है पोजेशन मतलब अधिकार, बिलोंगिंग मतलब संबंध, और ओरिजिन मतलब मूल, तब हम यूज करते हैं ऑफ। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऑफ कैसे यूज होता है सेंटेंसेस में। अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। बहुत दूर, माइल्स की जो 1,000 माइल्स की जो बहुत ही लंबी जर्नी है, वो कहाँ से शुरू होती है, पहले स्टेप से, पहले कदम से। एक और सेंटेंस देखिए, शी हैज़ सम लवली पीसेस ऑफ ज्वेलरी। उसके पास कुछ बहुत अच्छी ज्वेलरी, गहने के पीसेस हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, दे आर जेलस ऑफ आर सक्सेस। वो हमारी सफलता से जलते हैं। देर आर अ लॉट ऑफ चीप स्टोर्स इन आर नेबरहुड। हमारे आसपास बहुत सस्ते स्टोर्स हैं, चीप स्टोर्स हैं। तो ऐसे यूज़ होता है ऑफ सेंटेंसेस में।